नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, बताइए आपके जिंदगी मजे मजे हैं कि नहीं है? आप लोग क्लास वगैरह कर रहे हैं ना? चलिए भाई, तो आज से जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास की टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। अब जैसे हम सूरज सर उल्टा आते थे ना, सूरज सर अपने टाइम पे हमको भेज दिए थे और हमारे टाइम पे सूरज सर आते थे। लेकिन अब पिछले जो आपका पहले क्लास चलता था उसी की भांति अब क्लास चलेगा, ठीक है भाई। यानी 4:15 के आसपास सूरज सर का क्लास चलेगा और मेरा क्लास बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड का 9 बजे के आसपास चलने वाला है, ठीक है भाई। तो बच्चे हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर बता रहे हैं और भी जो भी डाउट वगैरह है वो सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। तो जो भी डाउट वगैरह आपको आ रहा होगा, ठीक है, एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हाँ सर इस डाउट से हम जूझ रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया आप सॉल्व करें। तो बच्चे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो बच्चे जैसा कि आप सभी को पहले आपको वीडियो मिल चुका है जिसमें 5 यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, है ना भाई। देखिए तो बच्चे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपका डिमांड था, तो कुछ बच्चों का डिमांड आज पूरा हो जाएगा, है ना भाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए, इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो सारे बच्चों का तो एक समय में डाउट नहीं ले सकते ना, चूंकि 200 प्लस कमेंट आ चुके हैं। तो बारी बारी से सभी बच्चों का डाउट क्लियर होगा, सभी बच्चों का जो यूनिवर्सिटी है, जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है भाई। तो पहली बात देखिए, पहला आप सभी का आज आ जाएगा बच्चे। देखिए पहली आज हम लोग बात करेंगे, एक आपका यूनिवर्सिटी है जो कि डीयू का है, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। सिर्फ और सिर्फ यह जो कॉलेज है सिर्फ गर्ल्स के लिए है और यह जो बच्चे डीयू के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के है। कहां के बच्चे? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। चूंकि यह जो है 10/10/2023 का है, यानी एक साल पहले का दिया हुआ है। तो 2024 में हो सकता है फीस में थोड़ा वृद्धि हो, यानी आपका जो फी है थोड़ा बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं, 1000, 1500, 2000 रुपए बढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे बच्चे बीए बीएड, अब बीए बीएड हो गया, यहाँ पे सीट पूरा मेंशन करा हुआ है, 39,950 रुपए है। यानी कि फर्स्ट ईयर एनुअल फी, यह सेमेस्टर फी नहीं है, यह आपका एनुअल फी है, एक वर्ष का जो फी है वह है 40,000 के आसपास मानिए। और 2024 में बढ़ेगा तो 1-2 आप बढ़ा लीजिएगा, 40,000 हो गया तो 42,000 या फिर 41,000 कर लीजिएगा। यह जो बच्चे एक साल का फी है और टोटल आपको 4 साल यहाँ पे कोर्स करने होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यह बॉयज के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगला देखिए आपका आएगा बच्चे, अगला आपका देखिए एज, यह जो है बच्चे, यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि अब डीयू के अंतर्गत ही आता है ना, दिल्ली आप यूनिवर्सिटी का ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, है ना भाई। देखिए इसका जो फी स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देख पाएंगे, यह जो चलता है बच्चे, यह सेमेस्टर वाइज चलता है। क्या? सेमेस्टर वाइज चलता है, देखिए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीए बीएड का आप कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। देखिए टोटल जो फी की बात करते हैं तो सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया और 8th हो गया। तो पहले सेमेस्टर की बात करेंगे तो फी जो थोड़ा ज्यादा है, 33,000 रुपए है। यानी एक साल का फी आपको पे करने होंगे 33,000 रुपए, और एक साल का नहीं, एक सेमेस्टर का। और अगले सेमेस्टर यानी सेकेंड सेम में आपको 28,000 रुपए देने होंगे। थर्ड सेम में उसी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7 है और 8 है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको सेमेस्टर फर्स्ट में क्या करना है? थोड़ा ज्यादा फी देना है। अब देखिए फी इसलिए बढ़ जाता है ना कि पहली बार जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारा अलग से आपको खर्च देने होते हैं। जैसे देखिए ट्यूशन फी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि 6,250 रुपए ट्यूशन फी है। स्कॉलरशिप फंड जो है आपका 2,500 रुपए है, ठीक है। लर्निंग इनहेंस फंड हो गया, फैसिलिटी हो गया, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड हो गया, ये सब एक्स्ट्रा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही देने होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं देने होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फी स्ट्रक्चर, टोटल आपको देना होगा, टोटल फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली 33,000 रुपए, है ना। बीए बीएड सेकेंडरी या फिर बीए बीएड प्रीपरेटरी, यानी दो, यहाँ पे 2 स्टेज होता है। बीए बीएड का यहाँ पे 2 स्टेज है, एक आपका प्रीपरेटरी है और एक बच्चे का है सेकेंडरी है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका, जो कि डीयू के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे, नंबर 3 पे है हमारा आरआई भोपाल, है ना भाई। देखिए नंबर 3 पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए नंबर 3 पे आएगा आपका, आज का नंबर 3 है, ऐसे नंबर 3 नहीं बोल सकते, है ना भाई। देखिए यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे श्यामला हिल्स भोपाल, यहाँ भोपाल लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे भोपाल लिखा हुआ
है ना भाई, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग आरआई भोपाल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बच्चे, हम लोग आरआई भोपाल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आरआई जो भोपाल का फी है, बीएससी बीएड और बीए बीएड यहां पे दोनों है, ध्यान दीजिएगा, बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों यहां से है। अब देखिए यहां पे कैटेगरी मेंशन करा हुआ है, और हॉस्टलर, यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको देना होगा फी 24,175 रुपए एक सेमेस्टर का, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप बीए बीएड कर रहे हैं तो सेम ही है, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड करिए, सेम फी है। लेकिन यदि आप नॉन हॉस्टलर यानी हॉस्टल आप नहीं ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13,175 रुपए यानी फी देने होंगे, यदि आप बाहर रह रहे हैं तब। और आगे बात करते हैं एससी एसटी का, हॉस्टलर है तो 19,000 रुपए है, और एससी एसटी यदि आप नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको 8175 रुपए देने होंगे, 8,175 रुपए देने होंगे। चूंकि यह जो है 2022 और 23 का है, यह जो फी स्ट्रक्चर है यह 2022-23 का है, 23-24 का अलग होगा और 24-25 का अलग होगा। मतलब कि यहाँ पे बच्चे आप लोग समझिए 24,000 है तो 26,000 समझ लीजिएगा, यानी कि 1,000, 1,500, 2,000 रुपए आप बढ़ा सकते हैं। होता है हर साल फीस में थोड़ा वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि महंगाई भी देखिए बढ़ ही रहा है तो फी भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। मतलब फाइनली मान लीजिए 25 के आसपास, यदि आप हॉस्टल में रहे तो 25,000, और हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो मान लीजिए 15,000 के आसपास आपका एक सेमेस्टर का फी लगेगा। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, अगला आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा। अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि 12/7/2023 का यह नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सारा चीज अच्छे से मेंशन करा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका बीएससी, एमएससी, बीएलएलबी, ऑनर्स या फिर बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लिखा है, और हमारा जो आईटीपी है, हमारा आईटीपी क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 4 साल का है ना, 4 ईयर का है। तो यहाँ पे आप ए में नहीं जाना, आपको बी वर्ग में जाना है ना, बी ग्रुप में जाना है। जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, 2,000 फी हो गया, एडमिशन फी आपका 1,500 रुपए हो गया, इनरोलमेंट फी हो गया 600 रुपए। तो जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाइए बी वाली लाइन में तो 18,000 रुपए आप देख रहे होंगे कि टोटल आपको फी पेमेंट करने होंगे, यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तब। याद रखिएगा, यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 18,000 देने होंगे, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 14,000 रुपए देने होंगे। ट्यूशन फी एक्सपेंडेड यानी कि ट्यूशन फी नहीं देना होता है, ठीक है। तो 14,000 रुपए एससी एसटी के लिए है, और 18,000 रुपए जो है वो आपका ओबीसी और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फी मेंशन कर दिया कि आप कितनी बार में दे सकते हैं। तो 18,000 रुपए देने हैं तो आप 2 टाइम्स में दे सकते हैं, पहली बार 9,000 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हो गया आपका वहां पे आप 9,000 दे सकते हैं, ठीक है। और 14,000 है तो 7,000 आप दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो हुआ ये आपका मेंशन करा हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर फी सेमेस्टर, यानी पहले ईयर का है। अगर हम अंतिम वर्ष की बात करें यानी लास्ट ईयर का फाइनल ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ए ग्रुप में आइए, बीए बीएड दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो है बच्चे बीएससी बीएड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीए बीएड ही है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ए ग्रुप में बढ़ते जाइए। तो अब आपको देना होगा फाइनल ईयर के लिए थोड़ा कम फी हो जाता है, जहां 18,000 था वहां देखिए 14,000 रुपए हो गए, 13,900 रुपए हो गए। और जहां 15,000 था, किनका 14,000 जो था एससी एसटी के लिए 14 था, अब देखिए लगभग 10,000 रुपए हो गए। थोड़ा बहुत बढ़ेंगे, 10 होंगे, 10.5 होंगे, 11 हो सकते हैं, है ना। तो आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर के लिए फी दिया हुआ है। और यहां भी आप क्या कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में 2 किस्त में आप फी को दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे ये पूरा पीएचडी वीएचडी वाले के लिए दिया हुआ है, तो इससे हमें थोड़ी मतलब है, हम लोग पीएचडी थोड़ी करने जा रहे हैं, नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए, ये आपका हरियाणा का ही है, हरियाणा का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हुआ मेंशन बीएससी बीएड, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में देखेंगे तो बीए बीएड नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में बीए बीएड है तो किसी में बीएससी बीएड है ना, और किसी में दोनों है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, बीए बीएड नहीं है। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 का फी दिया हुआ है, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं। तो फार देखिए तो 23-24 की बात कर रहा है, 24-25 की बात कर रहा है, और 25-26 की बात कर रहा है, और 26-27 की बात कर रहा है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा फी बढ़ता जाता है। देखिए पहले सेमेस्टर की बात करेंगे तो टोटल आपको देने होंगे 12,620 रुपए। यदि आप पहले सेमेस्टर में हैं तो आपको देने होंगे 12,620 रुपए। अब सेकेंड सेमेस्टर में कम हो जाता है, सेकेंड सेम में देखिए 7,085 रुपए, बहुत कम हो गया। थर्ड सेम में थोड़ा बढ़ गया, फोर्थ में फिर कम हो गया, फिफ्थ में थोड़ा बढ़ गया,
फिर 6 में कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, यानी कम होता और बढ़ता रहता है, यानी है ना बच्चे। यानी पहले सेमेस्टर में क्या होता है, बढ़ता है, सेकेंड में घटता है, फिर थर्ड में बढ़ता है, फोर्थ में घट जाता है, फिफ्थ में बढ़ता है, सिक्स में घट जाता है, सेवन में बढ़ जाता है, एट में घट जाता है। ठीक है भाई। लेकिन यह जो हुआ नॉन हॉस्टल के लिए, यानी हॉस्टल यदि आप नहीं ले रहे तब। लेकिन यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फी पर सेमेस्टर दिया हुआ है, तो 27,765 रुपए पहले सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा देने होंगे हॉस्टल के लिए। मतलब कि टोटल आपको 40,385 रुपए देने होंगे। थोड़ा बढ़ सकता है ना, क्योंकि यहां से 23-24 का स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है 24-25 से। क्या करना है, हमारा जो सेशन है वह 24-25 से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है 40,000 है, सेकेंड सेम का 30,000 है, थर्ड का 33 है, फोर्थ का 32 है ना, फिफ्थ का 34 है और सिक्स का 34 है, सेवेंथ का 37,000 है और 8 का 36,000 रुपए है। तो आप देख ले होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी लगभग एक सेम का 40,000 रुपए पड़ता है, लेकिन सेकेंड सेम से 8-10 हजार रुपए कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यह जो फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यह लास्ट बच्चे, यह RI अजमेर के बारे में है ना। यहां पे शायद आपको दिख पा रहा होगा, आई थिंक आपको यहाँ पे ढक गया होगा, शायद थोड़ा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे RIE अजमेर लिखा हुआ है, लिखा है भाई रीजनल इंस्टीट्यूट। अब क्या बच्चे, आपका रीजनल वाला है जो कि अजमेर में है। कहां पे है, अजमेर में है। RI भोपाल भी देख लिया और RI आप लोग क्या कर लिए, अजमेर भी देख लिए, है ना। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से फी मेंशन करा हुआ है, जो कि फी स्ट्रक्चर है यह 2022 और 23 के लिए है। यहाँ पे देखिए एडमिशन फी की बात करेंगे तो 500 रुपए पर एनम है, मतलब 1 साल का है ना, 1 साल का फी है टोटल, याद रखिएगा। ट्यूशन फी दे दिया, मेडिकल फी दे दिया, गेम्स फी दे दिया, मैगजीन फी दे दिया हुआ है, कासन मनी दिया हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड फी दिया हुआ है, सारा अच्छे से मेंशन करा हुआ है। और लास्ट में जैसे ही हम लोग आएंगे तो 1 साल का जो फी होता है यहां पे लगभग बच्चे 25,000 के, यानी 25,000, यानी 25,000 रुपए 1 साल का पर एनम। क्या है भाई, पर एनम का जो फी है वह जो है आपका 25,000 रुपए। और आप इसको 2 किस्त में दे सकते हैं। आप पहले किस्त में, यानी पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जुलाई में होता है, जो कि आपको 13,000 रुपए पे करने होंगे, और सेकेंड में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा वह आपका 12,000 रुपए का होगा। हो सकता है 500 रुपए, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं 25,000 रुपए 1 साल का आपको देने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज बच्चे हम लोग 6 यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। बाकी आप लोगों का कमेंट तो फर्स्ट वीडियो में आया हुआ ही है ना। सेकेंड इस वीडियो में भी कमेंट हमें आएगा, हमें पता है आप लोग कमेंट करेंगे, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो है उसमें आपका देख चुके हैं कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं, है ना बच्चे। और देखिए फी स्ट्रक्चर से इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डाउट है, तो आप लोग डाउट को रखिए, कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व हो। ठीक है बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट आपके तैयारी के साथ भी रहेगा और आपके तैयारी के बाद भी रहेगा। बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आपका बच्चे अभी एग्जाम का डेट नहीं मिला हुआ है उसके लिए हम लोग सख्त, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा कदम हम लोग उठाने वाले हैं। जैसा कि आपको हम लोग बता चुके थे रजनी सर के साथ कि ट्विटर कैंपेन हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग घबराइए मत। एनसीटी कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए हर हमेशा खड़ा है, आपके लिए समर्पित है। आप बच्चे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, बहुत जल्द हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्ट कराया जाएगा। और जो बच्चा अभी तक ट्विटर नहीं बनाया है, यानी एक्स जो नहीं बनाया है, एक्स बना लीजिएगा, है ना, कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है भाई, तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, और रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे की क्लास हम लोग करेंगे, है ना भाई। ठीक है बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।